बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस वीलॉग में आपके साथ बात करूंगी स्मोक की। जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई शदीद हो चुकी है। इस वक्त लाहौर जो है वो दुनिया भर में, अगर हम पोल्यूशन के हवाले से बात करें तो इस वक्त सरे फहरिस्त है। लाहौर शहर दुनिया भर में इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। और स्मोक की ये जो बढ़ती हुई सूरत हाल है ये आइंदा आने वाले दिनों में अगर खुदा न खासा बारिश नहीं होती, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि दूर तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, तो ये स्मोक की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में जो हुकूमत की नेगलिजेंस है वो तो है ही है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ सरकारी इदारे जो हैं उनका भी इसमें बराह रास्त शामिल होने का, स्मोक की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर शहर का, जो कि दुनिया भर में इस वक्त पोल्यूशन के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है, इसमें कुछ सरकारी इदारों के इन्वॉल्व होने का भी इंकशाफ हुआ है। कुछ होशरुबा इंकशाफात हैं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे सऊदी अरब में होने वाला मुश्तरका जो सरबराही इजलास था, इस्लामी सरबराही इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की है। ये जो सरबराही इजलास था इसमें जिस तरह से वजाहतें दी गई हैं, जिस तरह से मज़म्मतें की गई हैं, और ये सरबराही इजलास इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अब आलमी दुनिया का इस पर क्या रद्दअमल सामने आता है, और ख़ास तौर पे ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि वादे भी किए थे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इन अमरीकी सदारती इंतखाबात में कि वो जीत जाते हैं तो वो जंग बंदी के हवाले से कोई ठोस इक़दाम जो हैं वो करेंगे। अब ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है अमरीकी हुकूमत की, और अमरीका का जो किरदार है इस तमाम तर सूरत हाल में, मशरिक़ वस्ता की जो बढ़ती हुई कशीर की है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी जो मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास था कि गुफ्तन नशिस्तन और बर्खास्तन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, महज मज़म्मतें करना। और पाकिस्तान का अगर हिस्ट्री उठा कर देखें, मुल्क की सियासी तारीख को उठा कर देखें तो पहले क्या किरदार रहा है और अब इस वक्त क्या किरदार है। और IMF की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है, IMF का वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, किस तरह से IMF ब्लैकमेल कर रहा है हमारी हुकूमत को कि इसराइल के वजूद को तस्लीम किया जाए। कुछ अहम हक़ाइक़ आज आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन हम बात करते हैं सबसे पहले तो स्मोक के हवाले से, जो कि इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। और लाहौर जो है इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो जा रहा है दुनिया भर में सरे फहरिस्त। दुनिया के जितने भी इलाके इसमें स्मोक के हवाले से इस वक्त लाहौर शहर जो है वो सरे फहरिस्त है। पहले दिल्ली जो है ये टॉप ऑफ द लिस्ट था, और अब लाहौर शहर जो है इसने दिल्ली का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और लाहौर के जो है इस वक्त आबो हवा इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसकी अगर हम बात करें, बेसिकली स्मोक जो है वो हमारी जो हवा है, हमारी जो आबो हवा है, हमारी फ़िज़ा इसको कह लें, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन के और जो पोल्यूशन होती है इसकी मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन की मकदार बहुत कम हो जाती है, तो स्मोक जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब इस वक्त धुंध भी है, स्मोक भी है, लेकिन धुंध जो है वो बहुत कम है, स्मोक बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज का ख़तरा जो है वो आपको पता ही है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे इक़्तिदार में आई थी तो खान साहब जो हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा तंज किया जाता था कि वो अपनी हर स्पीच में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, इमरान खान जब भी कोई खिताब करते थे, जब भी कोई बात करते थे, जब भी कोई मीडिया टॉक करते थे, जब भी उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज की बात करते थे और कहते थे कि हमें सबसे ज़्यादा आइंदा आने वाले वक्तों में क्लाइमेट चेंज जो है उसका सामना करना पड़ेगा। और इसी हवाले से उन्होंने बहुत सारे मनसूबों का भी आगाज़ किया। बिलियन ट्रिलियन मनसूबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मनसूबा, और उस पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि नहीं जी ये मनसूबा जो है उसमें भी करप्शन की। बहरहाल ये अलग डिबेट है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है स्मोक के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक हो चुकी है। और अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो वो उसको समझाने के लिए यही कह सकती हूँ कि बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा अगर 50 तक होता है तो इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। 50 से 100 जो होता है वो भी ठीक होता है, वो भी नॉर्मल एक कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब 50 से 150 होता है तो और 150 से जब ये 200 तक पहुंचता है तो इसको ख़तरनाक कहा जाता है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो लाहौर शहर जो है इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है
वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 1000 तक पहुंच चुका है। और कल रात की अगर हम बात करें तो कल रात को ये 1000 को भी क्रॉस कर गया था, यानी कि 1182 एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर शहर का था। और भारत का इलाका दिल्ली जो है, गुज़श्ता साल भी ये स्मोक की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। दिल्ली जो है, दिल्ली ये दुनिया भर में सर फहरिस्त था, और अब लाहौर शहर जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है। इंतहाई इस वक्त संगीन सूरत हाल है, और लाहौर शहर में इस वक्त सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। अब लोग जो है, हर दूसरा बंदा, आप अपने इर्द गिर्द नज़र दोहराएं, या किसी को ज़ुकाम है, किसी की आंखें ख़राब हैं, किसी का गला ख़राब है, खांसी, बहुत सारी बीमारियां, और ख़ास तौर पे जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं जिनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, या जिनके नाक में गदूद होते हैं, वो इस तरह के पेशेंट, बच्चे और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो कल के व्लॉग में भी आपको बताया था। हाँ, इनफैक्ट मैं भी तकरीबन 2-2.5 हफ्ते इसमें मैंने भी सफ़र किया इस तमाम तर सूरत हाल में, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है उनके लिए, उनकी नेगलिजेंस आप देखें कि इस वक्त हमारी जो CM साहिबा हैं वो स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके अपने गले में इन्फेक्शन था। अपने इलाज के लिए लोग जो हैं यहाँ पर वो मर रहे हैं स्मोक की वजह से, शदीद सफ़र कर रहे हैं, परेशान हैं। और हमारे जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी, उसकी नेगलिजेंस का ये हाल है कि कल जब मैं दफ्तर से घर जा रही थी तो मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ जो है हार्टिकल्चर की नज़र आईं सड़कों पे, और एक लंबे रूट पे, मॉल रोड जो है लाहौर शहर का, और कनाल से अगर जब आप निकलते हैं तो आप देखें वो सारा जो रूट है पूरा, उस पर आपको हार्टिकल्चर की गाड़ियाँ जो है कल बहुत ज़्यादा तादाद पे पाई जा रही थी। क्या किया जा रहा था उनकी जानिब से? सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है जी। स्मोक बहुत ज़्यादा है, और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हार्टिकल्चर, मतलब ये सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। अब पानी का ज़िया किया जा रहा है, दरख्तों और पौधों पर छिड़काव किया जा रहा था जी कि स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से अब ये। और दूसरी जानिब ये भी आपको बताती चलूँ कि ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि जो इंकशाफ सामने आया है, जो महकमा जंगलात है हमारा, वो माशाल्लाह से उन्होंने अब जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बागों का शहर लाहौर कहा जाता था, जो कि अब स्मोक का शहर बन चुका है, उसमें नाज़रीन ग्रामी सरकारी अफसरान जो हैं उनकी करप्शन इस तरह से है कि महकमा जंगलात के अफसरान ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागज़ हैं, उनमें शो किया हुआ है कि 1000 एकड़ से ज़ायद जो रकबा है उस पर दरख्त है, यानी कि लाहौर शहर का 1000 एकड़ रकबा उस पर दरख्त हैं, जबकि दरख्त नहीं है। दरख्त ना होने के बावजूद ये दरख्त शो किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। और आप यहाँ से एक छोटी सी एग्जांपल है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस कदर बढ़ेगा, यानी कि वो इमरान खान का जो बिलियन ट्री मंसूबा था उसको किस तरह से तनकीद की जाती है। और अपना इनका हाल देखें कि महकमा जंगलात एक इदारा, उसकी मैं आपको बता रही हूँ करप्शन का रिकॉर्ड के 1000 एकड़ रकबा जहाँ पे एक जंगलात नहीं है, वहाँ पे कागज़ों में दिखाया गया है कि लाहौर शहर में मतलब हैं जंगलात। और हुकूमत की जानिब से आपको याद होगा जब मोहसिन नकवी साहब थे और उनके पंजाब के अंदर, तो उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने मसनूई बारिशें भी बरसाई थी। स्मोक की सूरत हाल थी, मोहसिन नकवी साहब ने मसनूई बारिश, बेशक मैं कहती हूँ कि एक स्पेसिफिक एरिया, बहुत कम एरिया पे बरसाई थी, लेकिन उन्होंने किया था। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा 1182 तक पहुँच चुका है, खुदा की पनाह, मतलब ये जहर है। इस मौजूदा हवा में सांस लेना हम सब के लिए ये जहर हम अपने अंदर भर रहे हैं। और एक आलमी तहकीकाती इदारा जो है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये तहकीकात सामने आई हैं कि लाहौर शहर में जो सांस लेने वाला इंसान है वो अपनी ज़िंदगी के अभी मौजूदा, मैं और आप हम सब के बारे में ये तहकीक की गई है कि मैं और आप हम सब सांस ले रहे हैं लाहौर शहर की फ़िज़ा में इस वक्त, तो हम अपनी ज़िंदगी के 5 साल कम कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं हमारे बच्चे इस वक्त किस तरह से अपनी मतलब किस सांस हवा में ले रहे हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो CM साहिबा हैं, हमारे जो इस जो ज़िम्मेदारान हैं वो मुल्क के अंदर मौजूद ही नहीं है। बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को मुआवजा करते हैं और रहमत की कोई बारिश बरसाते, हम सब पे रहम करें, तो ही सूरत हाल जो है वो कंट्रोल हो सकती है। वरना इस हुकूमत से इस तमाम तर सूरत हाल में, और मोहसिन नकवी साहब को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने चलो मसनूई बारिश तो कर दी थी, ये हुकूमत तो मसनूई बारिश करने में भी अभी नाकाम है। अभी मतलब सिर्फ पौधों को, दरख्तों को पानी लगा के हार्टिकल्चर की जो गाड़ियाँ हैं वो पानी ज़ाया कर रही हैं। सऊदी अरब में होने वाला जो अरब इस्लामी सरबराही इजलास है, जिसमें कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से इसराइल को
ایران کی سالمیت اور خود مختاری جو ہے اس کا احترام کرنے کی اپیل کی ہے، یعنی کہ صرف مذمت کی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ عملی طور پر اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ بھی اطلاعات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ کا اپنا ایک معاہدہ جو ہے لاجسٹک سپورٹ کے حوالے سے، خریداری کے حوالے سے، سپورٹ نہیں اس کو کہہ سکتے، کچھ اس طرح کے معاملات جو ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ان کی ایک نئی ڈیل جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ پھر یہ سربراہی اجلاس اور اس میں صرف مذمت کر دینا اور اپیل کر دینا، کیا جتنے بھی اس وقت مسلم کنٹریز ہیں انکلوڈنگ پاکستان، کیا یہی سٹانس ہے؟ اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب دور تھا تو آپ کو یاد ہوگا 1971 میں اور 1976 میں یہاں سے کچھ ہمارے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھجوائے گئے تھے، اسرائیل بھیجے گئے تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے نہ صرف اسرائیل کو ان کے کچھ جنگی طیاروں کو مار گرایا تھا، بلکہ وہاں پر اسرائیل کو ایک واضح میسج بھی دیا تھا اور اسرائیل کو انہوں نے مزہ چکھا دیا تھا، اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس کو کافی حد تک امن بھی آ گیا تھا اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ واقعی کسی ملک نے اٹیک کیا اور حملہ کیا۔ اور یہ 1971 اور 1976 کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور ابھی اس وقت 2024 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارا حال ہے کہ مسلم کنٹریز اور سعودی عرب جیسا ملک جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ لاجسٹک جتنے بھی معاملات ہیں وہ طے پا رہا ہے اور اس کی ایک نئی ڈیل ہونے جا رہی ہے۔ دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ لبنان، غزہ، ایران کے اندر، فلسطین کے اندر جو اسرائیل ہے وہ جو بھی کر رہا ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل کا جو کردار ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ صرف مذمت کرنا کافی ہے، اور یہ کہہ دینا سعودی ولی عہد کی جانب سے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطین کے وجود کو تسلیم کرے، یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جائے، جس کا دارالحکومت جو ہے القدس شریف ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں، آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا وفد جو ہے پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ایک تو میں نے اپنے تقریباً آپ کو کوئی ایک مہینہ پہلے، پچھلے مہینے میں نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ منی بجٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، منی بجٹ جو ہے وہ عوام پر لگایا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب IMF کا وفد جس نے ابھی حالیہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے ان کے ساتھ جو ملاقات کی ہے، مذاکرات کیے ہیں، ان مذاکرات میں یہ اطلاعات ہیں، کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے IMF کے تھرو کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے، اور کیونکہ IMF سے قرض لیے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا گزارا ناممکن ہے۔ IMF سے قرض لینا ہماری مجبوری ہے، اور قرض جو ہے وہ ہمیں دے گا، لیکن IMF کی طرف سے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرے۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ دوسری جانب سعودی عربیہ کا اس تمام تر صورتحال میں جو کردار ہے اور جو امیدیں لگائی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس طرح سے انہوں نے کہا بھی تھا صدارتی انتخابات امریکی، اس سے پہلے جو مسلم کمیونٹی ہے اس کا ووٹ بینک، اس کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کی جانب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ جب صدر منتخب ہو جائیں گے امریکہ کے تو وہ جنگ بندی کے حوالے سے کچھ جو اقدامات ہیں وہ کریں گے۔ لیکن ابھی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے پھر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹرمپ کے ساتھ جو ابھی حالیہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اندر ٹرمپ نے ان کو کہا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کہا ہے کہ تم اپنا پہلے ٹارگٹ اچیو کرو، ٹارگٹ اچیو کرنے کے بعد غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جنگ بندی کرو فوری طور پر، مطلب اپنا ٹارگٹ پہلے اچیو کرو۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو اسرائیل صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں پر کیا حالات ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ صفائے ہستی سے مٹانے کے بعد پھر اسرائیل جو ہے فلسطین پر قبضہ کرے گا، یہ اطلاعات ہیں۔ اور دوسری جانب آپ کو پتہ ہے ایران نے جب پہل کی تھی، ایران کے جس طرح سے ایران پر پھر امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے جس طرح سے حملہ کیا گیا، یہ صورتحال، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی ہمارے عرب اسلامی ممالک ہیں انکلوڈنگ پاکستان، پھر IMF کا پریشر پاکستان پر ڈالے جانا، یہ حالات کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تمام مسلم کنٹریز جو ہیں یہ چاہے سربراہی اجلاس کریں، چاہے جو بھی کریں، اور اس میں صرف مذمت کر دینا، اس میں صرف اپیلیں کر دینا، اس میں صرف یہ کہہ دینا کہ آپ فلسطین کے وجود کو تسلیم کریں، یہ ناکافی ہے۔ آپ کو بھٹو کا دور اقتدار، یہ دو ایگزامپلس اس وجہ سے دیے ہیں کہ اس وقت 1976 اور 1971 کی یہ بات ہے، اور ابھی ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور اس کے باوجود ہمارا یہ سٹانس، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، محض وہ کہتے ہیں نا کہ گفتن نشستن برخاستن، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔
और क्लाइमेट चेंज के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अरब सरबराही इजलास में शिरकत के बाद अब आज जो कॉप के 29वें क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास है उसमें शिरकत कर रहे हैं जी, कि माहौलियाती आलूगी और मौसमियाती चैलेंज से निमटने पर वो बात करेंगे। तो अपने मुल्क के अंदर जिस शहर से उनका ताल्लुक़ है वो शहर जो है दुनिया भर में इस वक्त पोल्यूशन के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट है, सर फहरिस्त आ रहा है। ये इंतहाई संगीन सूरत हाल है और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको सिर्फ यही कह सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं कि इस मौजूदा, चूँकि हमने यहीं पर रहना है, हम तो ना स्विट्ज़रलैंड अभी जा सकते हैं ना कहीं और मूव कर सकते हैं, तो हमें इसी ऑक्सीजन में इसी हवा में सांस लेना है। मास्क पहनिए, बाहर ना निकलें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहें, ख़ुद को आइसोलेट रखें और जितना बच सकते हैं इस हवा में बाहर निकलने में वो अवॉइड कीजिए। आज के इस वीलॉग से मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।